नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोम प्रकाश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पॉइंट। एक नई शुरुआत आपके लिए। ओके, आज एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए और बमन विरेचन का कंपैरेटिव स्टडी। तो अगर आप एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो और इस वीडियो देख रहे हो और आपको एएमओ और पीजी का तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो पे हमने जो भी चीज़ डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू बमन और विरेचन वहाँ से क्वेश्चन आता है और आगे भी आएगा। हर साल एओमो के एग्ज़ाम में जो पंचकर्म से 10 से 12 क्वेश्चन रहता है एवरेज, कोई भी स्टेट का आप ले लो एओमो के एग्ज़ाम, और पीजी में तो 5-6 क्वेश्चन मिनिमम रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ओके, तो इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखो, टोटल बामों को जो कितना होता है 355, सबको पता है, और विरेचक जो को 245, दोनों को मिला लो 600 हो गया। षड विरेचन सताशीत अध्याय पर हम लोगों ने पढ़ते हैं इसको, चौरक सूत्र 4 पर है और चौरक कल्पस्थान पहला अध्याय पर भी है। और बमन और विरेचन का परिभाषा क्या है? तो बमन बोलते हैं तत्र दोषहरणं ऊर्ध्वभागं बमन संज्ञकम, विरेचन तत्र दोषहरणं अधोभाग विरेचन संज्ञकम। तो बमन ऊर्ध्वभाग में जो प्रकोपित दोष है उसको हरण करेगा, यानी कि ऊर्ध्वभाग में उसका निहरण करेगा, और विरेचन जो प्रकोपित दोष है उसका अधोभाग में निहरण करेगा। ये परिभाषा लिखा गया है रेफरेंस चौरक कल्प 1। ओके, तो परिभाषा क्लियर हो गया, जोग क्लियर हो गया। अब इस जोगों को डिटेल में देखेंगे। तो वामक द्रव्य कितना है? 6 द्रव्य है। ऐसे वामक द्रव्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन चौरक महर्षि ने 6 द्रव्य के बारे में बोले हैं। मदन फल, जिमुतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, वश्चक, कृतवेदन। मदन फल का वामक जो कितना है 133, ये हाईएस्ट है, और मदन फल वमन में बेस्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। जिमुतक 39, इक्ष्वाकु 45, धामार्गव 60, वश्चक 18, कृतवेदन 60। ये सब का सिनोनिम भी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के दूसरा वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी देख लो, धामार्ग और कृतवेदन दोनों का वामक जो सेम है, और वो कितना है 60 है, और हाईएस्ट किसका है मदन फल 133। ये हो गया वामक युग। विरेचन युग में 9 द्रव्य है। 9 द्रव्य कैसे देखो, श्यामा त्रिभुज, चतुरंगुल, तिल्लोक, तिल्लोक को कॉमनली लोध्र बोलते हैं, बृहत्पत्र, तिरीटक, ये सब उसका सिनोनिम है, आगे देखेंगे। सुधा, सुधा किसका सिनोनिम है? स्नुहिका, नंदा, गुड़ा, निशिंस पत्र को। ओके, सप्तला संखिनी, दंती द्रवंती। तो ऐसे करके 9 द्रव्य है, और इसका जोगो कितना है? श्यामा त्रिभुज का देखो 110, चतुरंगुल का 12, तिलोक का 16, सुधा का 20, सप्तला संखिनी 39, दंती द्रवंती 48। तो यहाँ पर देखो, जिमुतक और सप्तला संखिनी ये दोनों का जोगो सेम है, लेकिन जिमुतक वामक में आता है, सप्तला संखिनी विरेचक में आता है। ओके, यहाँ पर इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वमन का मानिक शुद्धि, यानी कि जो दोष निरण हो गया, कितना मानो, यानी कि कितना अमाउंट पे दोषों का निवारण होगा, और उसके लिए हमने जो यूनिट बैठा है वो है प्रस्थ। तो आचार्य चौरक ने बोला है 2 प्रस्थ प्रधान शुद्धि में, 1.5 प्रस्थ मध्यम शुद्धि में, 1 प्रस्थ हीन शुद्धि में। अब आप पूछोगे इसको याद कैसे करोगे? तो आप प्रधान शुद्धि का याद कर लो और उसका आधा कर लो मध्यम शुद्धि, सॉरी उससे 0.5 माइनस कर लो, तो 1.5 हो गया मध्यम शुद्धि, उससे 0.5 माइनस कर लो, 1 प्रस्थ हो गया हीन शुद्धि, बात खत्म। और सुश्रुत महर्षि ने 4 प्रस्थ बोले हैं प्रधान शुद्धि में, 2 प्रस्थ मध्यम शुद्धि में, 1 प्रस्थ हीन शुद्धि में। और सुश्रुत महर्षि का खासियत ये है कि उन्होंने वामक और विरेचक, जो द्रव्य के माध्यम से वमन और विरेचन होता है, उसका मानी की शुद्धि सेम बोले हैं। आगे चल के हम विरेचनों में देखेंगे, तो सुश्रुत महर्षि ने विरेचन पर भी 4 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, 1 प्रस्थ आज इट इज बोले हैं। तो सुश्रुत महर्षि का याद रखना बिल्कुल आसान है। तो बागभट महर्षि का देखो वामक में कैसा है वमन में, तो बागभट महर्षि ने बोले 2 प्रस्थ आज इट चौरक महर्षि जैसे, और मध्य में इसको आधा कर लिए, तो 2 का आधा हो गया 1, और 1 का आधा हो गया 0.5 हीन शुद्धि में, काम खत्म। तो ऐसे करके वमन हो गया। विरेचन में क्या करना है? चौरक महर्षि ने डबल कर लो, चौरक महर्षि ने जितना बताए हैं वामक शुद्धि में उसका डबल कर लो। तो चौरक महर्षि ने प्रधान शुद्धि में कितना बताए थे? 2 प्रस्थ, 2 प्रस्थ का डबल कर लो, 4 प्रस्थ हो गया। मध्य में 1 पॉइंट था, डबल कर लो 3 हो गया, और हीन शुद्धि में 1 प्रस्थ था, उसका डबल कर लो 2 प्रस्थ हो गया। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, विरेचन का याद कर लो, वमन में उसका आधा कर लो, आपकी मर्जी। ओके, एक याद रहने से दूसरा याद रह जाएगा। सुश्रुत महर्षि तो बोल दिया आज इट इज, जैसे वमक में ऐसे विरेचन में। बागभट महर्षि ने विरेचन में सुश्रुत महर्षि को पूरा फॉलो कर लिया, वही 4 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, 1 प्रस्थ, बात खत्म। और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, बृहत्त्रय में जितने भी आचार्य है, हमने तो अभी डिस्कशन कर लिया, तो चौरक महर्षि, सुश्रुत महर्षि, बागभट महर्षि, तीनों ने विरेचक का जो प्रधान शुद्धि में 4 प्रस्थ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो प्रधान शुद्धि में 4 प्रस्थ दोष निवारण होता है, ये सब ने बोले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये मानिक शुद्धि चौ हो गया। अभी हम आंतिक शुद्धि में चलते हैं। तो आंतिक शुद्धि में देखो बच्चे क्या कन्फ्यूज होकर गलत करते हैं। तो बच्चों को पता है, सबको पता है क्या, बमन श्लेष्म हराणं, विरेचन पित्त हराणं, बस्ती वात हराणं, ये सब कुछ हम लोगों ने अग्र प्रकरण में पढ़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बमन आंतिक शुद्धि में बच्चे क्या करते हैं, कफांत तो बोल लेते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो बमन आंतिक शुद्धि में पित्तांत होगा। कैसे, देखो मैंने पॉइंट ई पर लिखा हूँ, सीक्वेंस ऑफ दोष निहरण इन बमन कर्म KPV, उसका ट्रिक है कफ पित्त वात, यानी कि सबसे पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर वात। अभी आप फिर से पूछोगे सवाल, वात तो बाद में निकलते हैं यानी कि पूरा लास्ट में, तो वातांत तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वात अव्यक्त होता है। ओके, वात जब अपना काम करता है तब वो व्यक्त होता है, इसीलिए बातों को यहाँ पर डिस्कार्ड किया गया है। और बातों से पहले जो चीज़ आता है उसको हम लोगों ने यहाँ पर रखें। और बातों से पहले क्या आता है, पित्त। तो बमन का आंतिक सिद्ध हो गया पित्तांत। और सीक्वेंस ऑफ दोष निहरण बमन क्या क्या है, कफ पित्त वात। फिर विरेचन का आंतिक शुद्धि क्या, कफांत, यानी कि उल्टा। अब उल्टे याद कर लो कि उल्टे से याद रह जाएगा। बमन कफ में बेस्ट है, लेकिन आंतिक शुद्धि पित्तांत। विरेचन पित्त में बेस्ट है, पित्त का शोधन करने के लिए, लेकिन आंतिक शुद्धि कफांत। फिर विरेचन का दोष निहरण सीक्वेंस देखो, ये है MPKV, एम से मल, जिसको बीट बोलते हैं कॉमनली, पित्त कफ वात। यहाँ भी वही सेम प्रिंसिपल, बात तो अव्यक्त है, तो इसीलिए बातों से पहले जो आता है कफ, तो कफांत। ओके, फिर से देख लो, बमन आंतिक शुद्धि पित्तांत, सीक्वेंस है कफ पित्त वात। विरेचन आंतिक शुद्धि कफांत, सीक्वेंस है मल पित्त कफ वात। ये OPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये 2021 पर ये क्वेश्चन आया था कि सीक्वेंस ऑफ दोष निहरण विरेचन कर्म, आपके सामने एकदम लिखा गया है। ओके, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पर जो जितने चीज़ हम लोगों ने डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आता है, मिनिमम 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वैगिक शुद्धि ऑफ बमन। तो प्रधान शुद्धि में कितना वेगो, 8 वेगो, मध्यम शुद्धि में 6 वेगो, और हीनय अवर शुद्धि में 4 वेगो। और विरेचन में देखो, प्रधान में 30, मध्यम में 20 और हीन में 10। ये भी क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है। मध्यम विरेचन का मध्यम शुद्धि में कितना वेग आता है, 20। बमन का प्रधान शुद्धि में कितना वेग आता है, 8। सिंपल। ओके, इसमें उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये सब का रेफरेंस चौरक सिद्धि 1 पर है। वो जो पहले जो जोग वाला था, वो उसका रेफरेंस चौरक कल्प 1 था, लेकिन ये जो मानिक शुद्धि, आंतिक शुद्धि और ये जो हमने वेग देखा, वो चौरक सिद्धि 1 पहला आता है। अभी आगे बढ़ते हैं, ऋतुकालीन बमन और विरेचन, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि बमन कौन सा ऋतु में करते हैं, विरेचन कौन सा ऋतु में करते हैं, और एक ऋतुकालिक विरेचक जोग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बमन श्लेष्म हराणं मैंने बोल दिया, बमन बसंत ऋतु में करते हैं, बासंती को बमन बोलते हैं। ओके, और विरेचन पित्त हराणं, विरेचन कौन सा ऋतु में करते हैं, शरद ऋतु में करते हैं। शरद ऋतु में और एक संशोधन कर्म करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रक्तमुक्षण। ओके, पित्त प्रकोप होता है शरद ऋतु में, तो पित्त का निहरण करने के लिए। देखो विरेचन शरद ऋतु मैंने लिख दिया हूँ, ये भी रेफरेंस है चौरकल्प 7। चौरकल्प 7 पर देखो, अभी चौरकल्प 7 पे ये जो जितने सारे जोग लिखा गया है ऋतुकालीन विरेचक, ये त्रिभुत के बारे में लिखा गया है। त्रिभुत सुख विरेचनानांग श्रेष्ठ है, चतुरंगुल मृदु विरेचनानांग, स्नुकपय तीक्ष्ण विरेचनानांग, ये भी अग्र प्रकरण हमने पढ़े। तो वो जो त्रिभुत वाला जो चैप्टर है, त्रिभुत कल्प अध्याय चौरकल्प 7, वहाँ से क्वेश्चन आता है। ये जो चीज़ लिखा गया है, 4 चीज़ इंपॉर्टेंट, ये ऋतुकालिक विरेचन, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद में और हेमंत में त्रिभुत के साथ क्या मिलाकर हम लेने से विरेचन होता है। ये मैच द कॉलम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम स्टार मार्क करके पढ़िएगा। तो देखो ग्रीष्म में देखो क्या लिखा गया, त्रिभुत के साथ शर्करा, शर्करा त्रिभुता तुल्य ग्रीष्म काले विरेचन, इस श्लोक को लिखा गया। दोनों का अमाउंट सेम अमाउंट पर मतलब इक्वल लेना है। वर्षा ऋतु में देखो त्रिभुत प्लस कुटज बीज, कुटज जिसको वश्य को बोलते हैं, पिपली और विश्व भूषज, ये हो गया वर्षा ऋतु में। शरद ऋतु में त्रिभुत, दुरालभा, मुस्ता, शर्करा, उदीच्य, चंदन, मुलेठी यानी कि जष्टिमधु और द्राक्षा। द्राक्षा रस आज अनुपान काम करेगा, बाकी उसका जोग में दुरालभा, मुस्ता, शर्करा, उदीच्य, चंदन, मुलेठी आएगा। ये वर्षा वाला एक बार PSC में क्वेश्चन आ चुका है। ये जो वर्षा ऋतु में त्रिभुत के साथ क्या मिला के लेंगे, ये ऑलरेडी AMO में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हेमंत में देखो त्रिभुत, चित्रक, पाठा, अजाजी, सरल, बच्चा, स्वर्णक्षीर, और उसका अनुपान है उष्ण जल। तो ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने पढ़ते हैं ऋतु हरित की, तो यहाँ पर ऋतु त्रिभुत बोल सकते हो, ऋतुकालिक जोग। तो ऋतु हरित की क्या था, सिंधु तो शर्करा शुंठी कोणा मध्य
गुड़ी क्रमात् वर्षादिश अभयाप्रासा रसायन गुणेशण। ओके, वो भाव मिश्रण ने बोले। तो यहाँ पर ऋतुकाल के विरेचक को कौन बोले? चरक कल्पस्थान 7 पर आचार्य चरक ने बोले। बेसिकली ये दृढ़बल महर्षि ने बोले हैं अगर कॉन्सेप्चुअल देखेंगे। नेक्स्ट, नो मेंशन अबाउट शिशिर और बसंत। शिशिर और बसंत के बारे में कुछ ऐसे मेंशन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो इंपॉर्टेंट अग्रद्रव्य चरक सूत्र 25 पर पढ़ते हैं। ये तो मैंने अभी बोल दिया। चतुरंगुल मृदु विरचनांग, त्रिभुज सूक्ष्म विरचनांग, स्नुक पर तीक्ष्ण विरचनांग, बोटेनिकल नेम फैमिली भी याद रखिएगा, उसको द्रव्य गुण में देखेंगे। तो फिर देखो क्या लिखा गया, नो बमन और विरेचन महाकषा। ये इंपॉर्टेंट है इन आवर सिलेबस, दैट इज बमन पग एंड विरेचन पग। तो बमन पग है, विरेचन पग है, लेकिन बमन महाकषाय नहीं है। बमन महाकषाय में कितना ड्रग है? बच्चे फटाक से बोलेंगे 10, -1। गलत जवाब है। बमन महाकषाय है ही नहीं सिलेबस में। बमन पग महाकषाय है। पग का मीनिंग क्या है? हेल्पफुल, जो हेल्प करता है। बमन पग यानी कि जो बमन कर्म में हेल्प करेगा। वो जो 10 ड्रग है उसका नाम लिखा गया है बमन पग महाकषाय में। विरेचन कर्म में जो हेल्प करेगा विरेचन पग, वो जो 10 ड्रग है उसका नाम लिखा गया है विरेचन पग महाकषाय। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मदन फल, जिसको इमिटिक नोट बोलते हैं, इज बेस्ट अमंग वामक द्रव्य। ऑलरेडी बोल दिया। बट इट इज एब्सेंट इन बमनपग महाकषाय। ये इंपॉर्टेंट है। तो बमनपग महाकषाय में मदन फल एब्सेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे चीज़ है, उसको मैंने कंपैरेटिव करके और एक वीडियो पर ले आऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कषाय त्रिफला इज प्रेजेंट इन बोथ विरेचनपग महाकषाय एंड जोरहर महाकषाय। ये भी एक पूछा जाता है। त्रिफला, त्रिफला बोले तो कॉमनली कषाय त्रिफला, यानी कि हरितकी, विवितक, आमलकी। ओके, कषाय त्रिफला, मधुर त्रिफला और सुगंध त्रिफला क्या क्या है, मैंने एक आयुर्वेदिक ट्राइड पर वीडियो बनाया था। आप चाहते तो वीडियो देख सकते हो, आई बटन पर क्लिक करके, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। तो इतना था इस वीडियो पर। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितना सारा मैंने पॉइंट डिस्कशन किया आपने समझे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आगे हम इस तरह वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।